राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई जी के जीवन की कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मीराबाई जी की दिव्य कथा की ओर। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मिर्ता नाम के गांव में हुआ। उनके दादाजी श्री राव ढूढ़ा जी थे। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर जो कि एक राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा बचपन से ही कीर्तन भजनों में जाती थी और संतों के साथ रहती थी। एक बार वृंदावन से कुछ संत आए। राव ढूढ़ा जी ने उन्हें अपने महल में बुलाया और बहुत सम्मान दिया। उनके पास एक बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल थे। जब मीरा ने उन्हें देखा तो मीरा को ऐसा लगा जैसे वो मेरे हैं और मेरे पास आना चाहते। तब मीराबाई ने बहुत हठ किया कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, पर उन संतों ने मना कर दिया। फिर वे संत वापस वृंदावन की ओर चले गए। मीराबाई बहुत दुखी हुई और खाना पीना बंद कर दिया और लड्डू गोपाल की याद में रोने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उन संत के सपने में आए और कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस बच्ची को दे दो। आपने मेरी बहुत सेवा की, अब आप उसे दे दीजिए। और फिर वे संतन वापस मिर्ता आकर लड्डू गोपाल देने आए। मीराबाई ने खाना पीना सब बंद कर दिया था और जब उन्हें लड्डू गोपाल मिले तो वो उन्हें अपनी गोद में उठाकर नाचने लगी। मीरा खुश हो गई। ऐसे ही कई चमत्कार मीराबाई के जीवन में हुए। मीराबाई अपने लड्डू गोपाल का देखभाल बहुत अच्छे से करती, उन्हें नहलाती, वस्त्र धारण करवाती और अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर पहनाती। एक बार मीराबाई आंगन में बैठकर लड्डू गोपाल के लिए माला बना रही थी। तब एक बारात जा रही थी तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा पति कौन है? मीराबाई की माँ ने मजाक से कह दिया कि ये लड्डू गोपाल ही तेरे पति हैं। तब से मीरा लड्डू गोपाल को ही अपना पति मानने लगी और हर वक्त अपने साथ रखने लगी। मीरा का अनुराग लड्डू गोपाल के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शादी के योग्य हुई तब उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति के मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और श्वशुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया गया। उनके पति के भाई ने उन्हें कुल का विनाश करने वाली समझकर उन्हें विष का प्याला पीने को दिया। मीराबाई भगवान को चरणामृत करके पी गई, पर जिसके सिर पे भगवान का हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मीराबाई मेवाड़ त्याग कर वृंदावन धाम में आई। वह पे उनकी भेंट संतों से हुई। मीराबाई मंदिरों में नाचती, भगवान के लिए कविता गाती। एक बार की बात है, मीराबाई की मधुर गीत सुन के भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा मुस्कुराने लगी। यह देख के मंदिर के पुजारी ने खुश होकर मीरा को तुलसी माला दी और उन्हें श्री द्वारका धाम जाने को कहा। मीराबाई द्वारका में आए और भगवान श्री द्वारकाधीश के मंदिर जगत मंदिर में कीर्तन करती, नाचती और भगवान को समर्पित रहती। और दूसरी तरफ मेवाड़ में तबाही मच गई, लोग गरीब हो गए। तब वह के राज पुरोहित जी ने मीराबाई को वापस मेरता लाने को कहा। तब मेरता के सब लोग मीरा को लेने द्वारका आए और मीरा को वापस मेरता आने को कहा, और अगर मीरा वापस नहीं आएगी तो वे अन्न जल त्याग देंगे, ऐसा कहा। मीराबाई धर्म संकट में आ गई और भगवान श्री द्वारकाधीश के मंदिर के गर्भगृह में आकर अपने कृष्ण से प्रार्थना करने लगी और पग गाने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, मेरा आपके अलावा कोई नहीं। अब आप मुझे इस संसार के जाल में मत डालो, मुझे अपने साथ रखो।
ऐसा कहकर मीराबाई रोने लगी। तब भगवान रणछोड़ राय ने उन्हें अपनी शरण में लिया और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में समा गई। धन्य है मीराबाई और उनका भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों, और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियो आप देख सकें।